आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मसले पर जो खवातीन और मर्द दोनों का ही एक बहुत ही बड़ा मसला है। और कराची का जो पानी है वो एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से जो है वो बालों का गिरना, और उसके बाद हम हेयर केयर भी उस तरह नहीं करते हैं। तो ऑयल लगा के कभी भी बाहर नहीं जाया जाए। हार्श केमिकल शैम्पूज या हार्श केमिकल डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हम बालों पे लगाते हैं वो भी एक बहुत बड़ी वजह है जो कि हमारी बालों को ख़राब कर रहे होते हैं। ये ऑयल लगा बनाकर रख लीजिए, रोज़ाना रात को सोते वक्त लगा लीजिए, अच्छी तरह मालिश कर लीजिए। बहुत अच्छी दवा और ग़िज़ा का काम करते हैं। अगर ये रेगुलर बेसिस पे लगाएं तो 100% रीग्रोथ पॉसिबल है अगर जेनेटिक नहीं है तो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं और आइल आप देख रहे हैं हमारी वेब। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मसले पर जो खवातीन और मर्द दोनों का ही एक बहुत ही बड़ा मसला है और बहुत ही मेजर मसला है। और इस मसले को हल करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हकीमों के पास जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलता। इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं कि हेयर फॉल या हेयर रीग्रो या जिनके बाल गिर चुके हैं या गिर रहे हैं उसको कैसे रोक सकते हैं और इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है। तो आज हम मौजूद हैं आगा हर्बल क्लिनिक में और हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट हर्बलिस्ट जिनको हम आम जुबान में हकीम भी कहते हैं, गालिब आगा साहब। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। वेलकम। थैंक यू सो मच। अच्छा, गालिब साहब, बड़ा प्रॉब्लम है। देखें, मैं भी अगर अपनी बात भी करूं, सिंपल सी बात है, तो मेरे भी काफ़ी बाल झड़ चुके हैं और बहुत सारे ऐसे मर्द भी हैं और ख़वातीन भी हैं जिनके बालों का बहुत इशू है। उसको रिजॉल्व करने के लिए लोग बहुत सारे पैसे खर्च कर रहे हैं, बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आते। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये इसका रूट कॉज क्या होता है, किस वजह से बाल झड़ना शुरू होते हैं लोगों को? अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट करूँगा। फीमेल के लिए अलग वजूहत है और मेल की वजूहत बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है। अगर हम बात करें, जैसे आपने अपनी बात की, स्ट्रेस लेवल का बहुत ज़्यादा होना। आजकल अगर हम देखें तो स्ट्रेस लेवल हर किसी को, छोटे बच्चे को पढ़ाई से लेके और एक अच्छी उम्र के आदमी को दिन ब दिन प्रेशर और स्ट्रेस लेवल बढ़ता रहता है डिफरेंट जिम्मेदारियों की वजह से। ठीक है। तो वो एक मेन रीज़न है। उसके अलावा अगर दूसरे रीज़न की बात करें जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो वो है डाइट का प्रॉपर अच्छा ना होना। हमारी अगर डाइट की बात की जाए तो हम उतनी अच्छी डाइट ले भी नहीं रहे, लेकिन अगर वैसे भी मैं जनरल बात करूँ तो हमारी डाइट में ऐसी अब कोई चीज़ शायद उस तरह की रही भी नहीं अच्छी, जो कि अगर हम लें तो हम उस डेफिशिएंसीज़ को पूरा कर सकें। मिसाल के तौर पे छोटी सी बात करूँ, शायद टॉपिक से हट के, इस वक्त आज हम जहाँ बैठे हुए हैं, कोई भी चीज़ नॉन केमिकलाइज्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। चाहे वो हम फ्रूट्स की बात करें, चाहे वेजिटेबल की बात करें, वो जीएमओ सीड से उगती है, वो यूरिया से और डिफरेंट किस्म के पेस्टिसाइड स्प्रे से उगती है, जिसकी वजह से जो है वो उसमें वो खुसूसियात या वो एनर्जी लेवल जो अल्लाह की तरफ से कुदरती तौर पे जो पहले दिया गया था उस बीज में, वो उतनी पोटेंसी में शामिल नहीं है। तो ये एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से जो है वो मामला ऐसे होते हैं। नंबर 3 अगर बात करूँ, जैसे हम कराची की अगर बात की जाए, तो कराची का जो पानी है वो एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से जो है वो बालों का गिरना, और उसके बाद हम हेयर केयर भी उस तरह नहीं करते हैं। नॉर्मली हमें जो है वो कभी भी ऑयल लगा के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। डॉक्टर आज ऑयल लगाने के ख़िलाफ़ हैं, और उसका मेन रीज़न शायद एक तो एक पर्सनल एक वो होता है, बट अगर मैं रीज़न की बात करूँ, ज़ाहिर है हमें चीज़ों को एक मरीज़ के लिए ठीक करना है, उसके लिए एक आसान बनाना है। तो हम कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं जाते, बट मैं ये कहूँगा ज़रूर ना जाएँ बाहर। उसकी वजह ये है कि बाहर जितनी डस्ट है और डस्ट के पार्टिकल्स उस ऑयल की वजह से आपके रूट्स में और ज़्यादा फँस जाते हैं, जो कि फ़ायदे होने के बजाय नुकसानात का अमल बन रहा होता है, बिल्कुल सबब बन ठीक रहा होता है। है। तो ऑयल लगा के कभी भी बाहर नहीं जाया जाए। डाइट्स को बेहतर करें, अपनी फ्रूट्स का इंटेक जितने भी हैं, जैसे भी हैं, लेकिन उसका जो इंटेक अच्छा होना मौसमी फल चाहिए। होते हैं। मौसमी फल बहुत अच्छी दवा और ग़िज़ा का काम करते हैं। आज की अगर बात की जाए, फिर वही है, टॉपिक से थोड़ा सा हट रहा है टॉपिक, बट जिस वक्त में जो चीज़ इंसान की ज़रूरत है, कुदरत तौर पे वो फल हमारे पास मौजूद होगा। अभी बहुत शदीद गर्मी है, बहुत ज़्यादा हमें डिहाइड्रेशन का ख़तरा है, हम लोगों को पानी की कमी हो जाती है, तो खरबूजा और तरबूज मौजूद है, जो कि अगर हम लें तो हम वो कमियाँ जिससे हम इस मौसम में या इस माहौल में हम पनप सकते हैं, या उसमें जो है वो हम उस पे शिकार हो सकते हैं बीमारियों का, तो वो हम उससे टैकल कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। बेहतरीन। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल किसी को हेयर फॉल हो गया है या अब होना शुरू हो गया है और उसको पता चल गया है, तो सबसे पहली चीज़ तो वो करेगा कि भाई अगर आएगा तो उसको क्या रेमेडीज आप बताएंगे या क्या उसका इलाज है जिससे एक तो हेयर फॉल रुक जाए, फिर मैं बात करूंगा रीग्रो की। पहले तो हेयर फॉल रुकेगा कैसे? सबसे पहले जो वजह है वो ख़त्म करनी चाहिए। जैसे कि अगर मिसाल दूँ, पानी की मैंने बात की, नमकीन पानी एक बहुत बड़ी वजह है जो जिससे ख़राबी पैदा होती है बालों के रूट्स में।
तो नमकीन पानी, ज़ाहिर बात है हम ये तो नहीं कह सकते कि नमक से भाई ना नहाया जाए जो घर में पानी आ रहा है, हाँ। बट आखिर में अगर हम नॉर्मल जो ड्रिंकिंग वाटर घर में यूज़ होता है, 1 लीटर की बॉटल लेके बाथरूम में रख लें, बिल्कुल आखिर में हम उससे बालों को धो लें, तो वो जो केमिकल या जो नमकियात हमारे रूट्स में बैठ गए हैं वो धुल जाते हैं। हार्श केमिकल शैम्पूज़ या हार्श केमिकल डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हम बालों पे लगाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है जो कि हमारी बालों को ख़राब कर रहे होते हैं। तकरीबन 50 से लेके 80 बाल रोज़ाना गिरना एक नॉर्मल रूटीन होता है, जो कि मर्दों के भी और औरतों के भी गिर रहे होते हैं। वो उसको हमें इस तरह परेशानी का अमल नहीं है वो। बट अगर आपके बेड पर, आपके तकिए पर आपको सुबह 12 से 13 बाल या 15 बाल आपको गिरे हुए या चिपके हुए मिल रहे हैं, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपको अब अपने बालों की परवाह करनी है, कंसल्ट करना है या कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जिससे आप इसको बेहतर कर सकें। ऑयलिंग एक बहुत अच्छा अमल हो सकती है, अगर आप कहें तो मैं एक छोटा-सा जी, जी, रेमेडी बिल्कुल। अर्ज़ करूँ जो कि बालों की ग्रोथ के लिए, बालों के गिरने को रोकने के लिए, हेयर फॉल को रोकने के लिए, प्लस डैंड्रफ को कम करने के लिए, और कुछ लोगों में जैसे मैंने बात की पानी की वजह से और डिफरेंट ओकेजन्स की वजह से सीबम आ जाता है और फंगल इन्फेक्शन थोड़ा-सा रूट्स में हो ठीक जाता है, है। तो उसमें भी ये हेयर ऑयल बहुत ज़्यादा कारआमद होगा। इसमें मैंने 5 ऑयल्स लिए हैं, किसी भी जो हमारे यहाँ ऑयल बनाने वाले होते हैं उनसे भी मिल जाते हैं और ब्रांडेड ऑयल्स भी मिल सकते हैं। इसमें मैंने लिया है ज़ैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, नंबर 2 कैस्टर ऑयल, एरंडी का तेल कहा जाता है इसको, बादाम का तेल, इसके साथ नीम का तेल और तिल का तेल। कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, बादाम का तेल और तिल का तेल अगर 50-50 ml ले रहे हैं तो नीम का तेल 25 ml लेंगे इसमें। चारों सिर्फ तेल नीम का कम। सिर्फ नीम का जो है वो हाफ लेना है, बाकी हम वज़न होंगे चारों। ये ऑयल लगा बनाकर रख लीजिए, रोज़ाना रात को सोते वक्त लगा लीजिए, अच्छी तरह मालिश कर लीजिए। शुरू में कभी भी कोई भी ऑयल लगाएंगे तो ऐसा लगता है कि बाल थोड़े से ज़्यादा गिर रहे हैं। वजह यह है कि जो रूट्स कमज़ोर होती हैं और हम उसको शफल कर रहे होते हैं ऑयल लगाने की वजह से, तो वो बाल हाथ में आते हैं यकीनन, लेकिन जब वो असर होगा उसका 2 से 4 दफ़ा लगाने के बाद तो आपके हाथों में बाल आना भी बंद हो जाएंगे और रीग्रोथ का अमल इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। ज़बरदस्त। अच्छा, अब ये आपने ये तो बता दी, बहुत अच्छी रेमेडी बताई। उम्मीद करता हूँ कि लोग जो है इस पे अमल भी करेंगे, लिख भी लिया होगा उन्होंने। ये मुझे बताइए कि ये हफ्ते में या महीने में कितनी दफ़ा अप्लाई करें? मेरा मशवरा होता है लोगों को, पेशेंट्स को, कि हफ्ते में तकरीबन 2 से 3 मरतबा लगाया जाए, जो कि आपकी नरिशमेंट के लिए भी अच्छा है, बालों की हेल्थ के लिए भी अच्छा है, बल्कि इसमें क्योंकि बादाम और बाकी चीज़ें हैं तो वो आपके ज़हनी नशोनुमा के लिए एक बहुत अच्छी दवा है। ज़बरदस्त। अच्छा, अब एक और सवाल यहाँ पैदा हो जाता है कि ये तेल लगा लिया। अब बहुत सारे लोग हैं कि डिफरेंट शैम्पूज़ इस्तेमाल करते हैं। बहुत आपने जैसे पहले बात की कि केमिकल वाले शैम्पू आते हैं। तो कोई ख़ास शैम्पू से धोना है या सिर्फ़ साबुन से धो लें, क्या करें? सर देखें, मेरा मशवरा तो ज़ाहिर है, हम जिस तरह रूटीन्स में बढ़ रहे हैं आगे और जिस तरह हम तरक्की के नाम पे माज़रत के साथ थोड़े से बेवकूफ़ बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम थोड़ा-सा कट ऑफ करना चाहिए, केमिकल बेस्ड चीज़ों को थोड़ा-सा हमें रोकना चाहिए। मेरा मशवरा तो ये होता है कि अब वो आदत नहीं बनती लोगों की, बट मेरा मशवरा होता है सबसे बेस्ट है साबुन से धो लेना। मगर ज़ाहिर है कंडीशनिंग एजेंट्स और तमाम चीज़ें अगर ना हो तो हमारे बाल, अब जो रूटीन है उसमें अच्छा नहीं लग रहा होता हमें, तो मेरा मशवरा होता है सेकंड अगर ऑप्शन पे जाना है तो जो बेबी शैम्पूज़ होते हैं जो कि लेस केमिकलाइज्ड होते हैं, वो एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। ज़बरदस्त। अच्छा, अब बताइए हकीम साहब, ये तो मैंने बात कर ली कि भाई क्या किस तरह से लगाना है, आपने रेमेडी भी बहुत सी बता दी। अच्छा, बहुत सारे लोग हेयर ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, ठीक है? और उनको काफ़ी अरसा रुकना पड़ता है। वो खुद भी बताते हैं कि आपको जी रिज़ल्ट बहुत देर से मिलेगा। तो जो हकीम साहब की दवा होती है या जो ऐसी हकीमी दवाएँ होती हैं, उनमें कितना अरसा आपको पेशेंस रखना पड़ता है, उसके बाद रिज़ल्ट आता है? सर जो ऑयल्स होते हैं नॉर्मली, क्योंकि वो जड़ों से आपके बालों को सही तरह उगाते हैं। मेरे ख्याल से अगर हम बात करें ट्रांसप्लांट की या डिफरेंट किस्म के जो पीआरपीज़ वगैरह डिफरेंट किस्म के प्रोसीजर्स होते हैं, वो भी आपको तकरीबन 6 से 8 महीने या 1 साल का वो भी मांगता है। तो अगर आप ऑयल को भी उतना ही टाइम दें, थोड़ा सब्र तहम्मुल से दें, तो 3 से 4 महीने में आपको अपना हेयर फॉल तो 2 महीने में आपको मिलेगा कि ख़त्म हो गया है, और रीग्रोथ भी आपकी स्टार्ट हो जाती है, जो कि आपको 6 महीने में एक अच्छा फ़र्क आपके सामने होता है अपने बालों में। एग ऑयल, अंडे का तेल, जिसको हम अपनी ज़बान में अगर बात करें तो रोगन बैज़ा कहते हैं। हुँ। ये एक बहुत अच्छी दवा है अगर ओरिजिनल मिल जाए एलोपेशिया के पेशेंट्स में, या जैसे ये है अगर जेनेटिकली नहीं है, जैसे मेरा जेनेटिकली है, मैं कुछ भी कर लूँ वो शायद उस तरह हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा मैं पॉसिबल नहीं है कि उसको रिकवर कर सकूँ। लेकिन बाकी लोग जिनका जेनेटिकली नहीं है, अगर वो अंडे का तेल और ये वाला नुस्खा जो मैंने अर्ज़ किया 4-5 तेलों का, अगर ये रेगुलर बेसिस पे लगाएँ तो 100% रीग्रोथ पॉसिबल है अगर जेनेटिक नहीं है तो। ज़बरदस्त। अच्छा, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की हैं, और जितने लोगों को अगर हेयर फॉल का कुछ भी मसला है, तो इस तेल से जो आज बताया आपको, जो 5 तेल थे जिसके अंदर ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, आलमंड ऑयल, नीम ऑयल और तिल का तेल शामिल है। ये आप सब मिला के लगाएँगे तो आपको ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे। अच्छा, गालिब साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपने रेमेडी बताई है तेल की, ये सिर्फ़ मर्द हज़रात लगा सकते हैं या ख़वातीन भी लगा सकती हैं? सर दोनों लगा सकते हैं, और एक छोटी-सी बस एलिमेंट इसमें है जो मैं ऐड करना चाहूँगा।
फीमेल में अगर हार्मोनल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं तो हेयर ग्रोथ कम होती है, उसको ट्रीट करने के बाद ही कभी भी कोई ऑयल या कोई चीज़ असर कर सकती है बहुत अच्छे तौर पे, जो आप रिजल्ट बेसिकली दरकार है। तो बेहतर होगा कि पहले अपनी चीज़ों को, अपने मामला को डायग्नोसिस कर लें। अगर ये सिर्फ बालों का मसला है, रीग्रोथ का मसला है या रूट्स का मसला है, तो नरिशमेंट भी हो जाएगी और रीग्रोथ भी हो जाएगी। अगर हार्मोनल इशू है तो इस ऑयल से या किसी भी ऑयल से बेहतर नहीं होगा जब तक आप उस चीज़ को ट्रीट नहीं करेंगे जो बेसिकली मेजर कॉज है। जाने से पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जितने लोग देख रहे हैं, अगर वो कंसल्ट करना चाहते हैं आपसे तो कहाँ कर सकते हैं? सर मेरा क्लिनिक गुलशन इकबाल बैतुल मुकर्रम वाले रोड पे ही, मेन यूनिवर्सिटी रोड पे वाक़ है। 7 टू 10 मेरे टाइमिंग्स होते हैं। नंबर आपके मैं स्क्रीन पे दे दूँगा कि आप वो चला दें, तो आपके भी शुक्रिया। तो उससे आप कॉन्टैक्ट करके आ सकते हैं। जबरदस्त, थैंक यू सो मच आज इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। जितने लोग देख रहे हैं उनको बालों में प्रॉब्लम है तो तमाम डिटेल्स हमने इस वीडियो में शेयर कर दी हैं, और अगर आप गालिब आगा साहब से कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इनका नंबर भी मिल जाएगा, यहाँ पर आकर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, जाने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं हूं राहिल गिल, खुदा हाफिज़।